नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पूजा है, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमें अगर ऑनलाइन काम करना है तो हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। जीएसटी के साथ साथ ट्रेडमार्क की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ट्रेडमार्क जो है हर प्लेटफॉर्म में नहीं जाता है। लेकिन जैसे मिंत्रा हो गए, इट्सी हो गए, और भी कई प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रेडमार्क की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जीएसटी के लिए अगर आपका शुरुआती काम है तो आप सिर्फ जीएसटी लीजिए। जीएसटी जो है मीशो में भी जाएगा, आपका अमेजोन में भी जाएगा और आपका फ्लिपकार्ट में भी जाएगा। ये तीनों साइट्स में आपका जाएगा। मैं भी अभी फ़िलहाल तीनों साइट्स में ही काम करती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली जो है इंडिया मार्ट में काम करना शुरू किया है, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। तो उसमें मेरा ट्रेडमार्क नहीं गया है, लेकिन मैं मिंत्रा में या इट्सी में आगे जो और प्लेटफॉर्म है उसमें काम नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडमार्क एक अलग चीज़ है और जीएसटी एक अलग चीज़ है। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ जीएसटी के बारे में बात करूँगी। देखिए, मैंने अपना जो जीएसटी है वो सीए के माध्यम से बनवाया था, और सीए ने हमारे से जीएसटी भरने की फ़ीस ली थी। यानी कि वो आपका एक लाइसेंस नंबर होता है कि मेरी फर्म का ये लाइसेंस है और मेरे साथ मैं इसकी ऑनर हूँ। तो हमने सीए से भरवाया था। उस वक्त मैंने 2500 रुपया दिया था। आप चाहें तो सीए की मदद ले सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से देखकर भी उन्हें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका रिक्वायरमेंट मतलब कि मैं इसका एडवाइस नहीं दूंगी आपको। तो मैंने सीए के माध्यम से बनवाया था। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप उसे बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। जीएसटी बनाने के बाद आपको हर महीने की रिटर्न पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अगर आपकी कोई भी सेल नहीं होती है तो आप ज़ीरो रिटर्न्स दिखाते हैं, नील की, उसे नील कहते हैं कि हमारी कोई सेल नहीं हुई है, तो उसका गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सेल हुई है तो आपको वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। वैसे तो वो देखिए, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, ये आपको सिर्फ आपका प्रॉफिट देते हैं, बाकी पूरा का पूरा वो काट देते हैं। चाहे वो अमेजोन की फ़ीस हो, जीएसटी हो, टैक्स हो, कुछ भी हो, वो काट कर सिर्फ आपको आपका प्रॉफिट देते हैं जो आपके बैंक में आता है, और डायरेक्ट आ जाता है। अगर आपने बैंक उनको देना ही पड़ता है तो वो आपके आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो वाइट का पैसा होता है, इवन चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, वो वाइट का सिंगल पनी है, तो आप उसे छुपा नहीं सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जीएसटी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपने जीएसटी जो है सीए के माध्यम से लेना है या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पर देखकर खुद बनाना है। अगर आपका काम नहीं चलता है ऑनलाइन तो आप इस जीएसटी नंबर को जो है सरेंडर भी कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को वापस भी दे सकते हैं कि सर हमारा जो है काम नहीं चल रहा है, तो आप ये हमारा सरेंडर करा दीजिए। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सेल्स होती हैं और अगर आप जीएसटी नहीं पे करते हैं तो वो आपको पेनल्टी के साथ जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए सब ऑनलाइन है। तो आप गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ही गवर्नमेंट ने हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है एक ही कर दिया है। अगर लिंक है तभी आपको जीएसटी मिलेगा। देखिए, मैं ये वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मुझे मतलब कि सरवाइव कर करके नॉलेज मिलती गई, और वो नॉलेज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे फिलहाल जितनी नॉलेज है उसमें हमें यही बताया गया है, जीएसटी इज मस्ट फॉर ऑनलाइन बिजनेस। आप जीएसटी ज़रूर लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है कि आप अपने जीएसटी कैसे लेना है। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल की।